दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं। आज हमारी एमपी हाई कोर्ट की तीसरी क्लास है दोस्तों। उम्मीद है 2 क्लासेस के पहले की आपको पसंद आई होंगी। आज हमारी तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देर ना करते हुए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ट्रेंड मैक्रो। क्या, व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो। ठीक है ना, हिंदी में देखेंगे व्हाट इज द ट्रेंड माइक्रो, यानी ट्रेंड माइक्रो क्या है। क्या ट्रेंड माइक्रो क्या है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा इट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और हमारा दूसरा हो जाएगा इट इज जस्ट ए प्रोग्राम, और थर्ड हो जाएगा हमारा इट इज वायरस प्रोग्राम, और हमारा फोर्थ हो जाएगा नन ऑफ द अबव। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा इट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ट्रेंड माइक्रो क्या है दोस्तों, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि आपका जो एमपी हाईकोर्ट का एग्जाम होना है जिसमें 20 नंबर का कंप्यूटर आना है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्यूटर का पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आया हूँ। ठीक है ना, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द viruses that fool a user into downloading and or executing them by pretending to be useful applications। हिंदी में जानेंगे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। उस वायरस का नाम क्या है जो किसी उपयोगकर्ता को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उसे डाउनलोड करने और या निष्पादित करने के लिए मूर्ख बनाता है। आइए देखते हैं उस वायरस का नाम क्या है। हमारा ए हो जाएगा क्रैकर, बी हो जाएगा हमारा वॉर्म, और हमारा सी हो जाएगा ट्रोजन हॉर्सेस, और हमारा फोर्थ हो जाएगा की लॉगर। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ट्रोजन हॉर्स, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दिखावा करके डाउनलोड हो जाता है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अस, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है, देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा बूट वायरस, बी हो जाएगा माइक्रो वायरस, और हमारा तीसरा हो जाएगा फाइल वायरस, और चौथा हो जाएगा एंटीवायरस। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, माइक्रो वायरस, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है, माइक्रो वायरस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज ए ले हार्ड वायरस कम इनटू एक्सटेंशन। ठीक है ना, तो इससे हिंदी में क्या कहेंगे, ले हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है। कौन सा वायरस है ये, ले हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हार्डवेयर, और बी हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर, और हमारा सी हो जाएगा फ्राइडे 13, और हमारा फोर्थ हो जाएगा command.com। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा command.com, यानी ले हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आता है, command.com। देखिए आपका जो एग्जाम होना है एमपी हाईकोर्ट का जिसमें 20 नंबर का कंप्यूटर आना है वो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है 1-2 वायरस के भी क्वेश्चन आए हैं अभी, हालांकि 17 का पेपर भी दिखा था, उसके पहले एक और पेपर हुआ था, वो वाला पेपर भी मैंने दिखा था, एनालिसिस किया था। कुछ ज़्यादा टफ नहीं आता है, बहुत ही ईजी आता है। मैं आपके सारे कंप्यूटर के हार्ट से हार्ट और बिल्कुल लो लेवल तक के क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बना दे कंप्यूटर आप एक बार में टिक करके आए। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है, देखते हैं। हमारा ए हो जाएगा यानी 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इट इज हार्डवेयर, दूसरा होगा इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हमारा थर्ड हो जाएगा इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, और हमारा फोर्थ हो जाएगा इट इज ए क्या हो जाएगा, इट इज ए विंडोज टूल। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है, इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ अटेम्प्ट इज मेड बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन बाय फिल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, यानी व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को क्या हो जाएगा, मिथ्या बनाकर किसी व्यक्ति से गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार
से प्रयास किए जाते हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है आपके एग्जाम में, तो इसलिए हाई लेवल से लेकर निम्न लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर वायरसेस, और हमारा दूसरा हो जाएगा स्पाईवेयर स्कैम, और हमारा सी हो जाएगा फिशिंग स्कैम, और हमारा फोर्थ हो जाएगा नन ऑफ द एबव। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों फिशिंग स्कैम। क्या हो जाएगा? फिशिंग स्कैम, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा व्हेन डज द टाइम बॉम्ब ऑकर, तो ठीक है ना, तो टाइम बम कब बनता है, टाइम बम कब बनता है? ये हो जाएगा ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर लॉजिक एंड डाटा, बी हो जाएगा हमारा ड्यूरिंग पार्टिकुलर टाइम, और हमारा थर्ड हो जाएगा ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर डाटा और टाइम, और हमारा फोर्थ हो जाएगा नन ऑफ द एबव। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तीसरा, ड्यूरिंग क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर डेटा और टाइम, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखेंगे हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा डिलीट पेलोड ऑफ सम वायरसेस। क्या हो जाएगा? वायरसेस इज आल्सो कॉल्ड ऑल्सो, ठीक है ना, यानी कुछ विषाणुओं के विलंबित नितभार को खालिस्तान भी कहा जाता है। देखिए वायरस पर डिपेंडेंट क्लास है थोड़ी सी, इसमें वायरस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। कुछ विषाणुओं के विलंबित नितभार खालिस्तान भी कहा जाता है। ए हो जाएगा टाइम, बी हो जाएगा हमारा बॉम्ब, और हमारा सी हो जाएगा एंटीवायरस, और डी हो जाएगा हमारा नन ऑफ द एबव। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बॉम्ब, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, यानी पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? क्या है क्वेश्चन? पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रेन, बी हो जाएगा हमारा माइंड, और सी हो जाएगा हमारा ELK कोरोना, और हमारा डी हो जाएगा यानी फोर्थ नंबर को हो जाएगा नन ऑफ द एबव। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ब्रेन, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, यानी प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा द फेमस, और भी हो जाएगा हराइल, और हमारा सी थर्ड नंबर को हो जाएगा परम, और हमारा फोर्थ हो जाएगा क्रीपर। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था वह कौन सा था दोस्तों? क्रीपर था। कौन सा था? क्रीपर था। आप लोगों को याद होना चाहिए, क्लियर ना, क्रीपर था हमारा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये डेफिनेशन दी गई, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर समझना जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन था हमारा द डिफरेंसेस बिटवीन ए वायरस एंड ए सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम विच इज लाइक ए वायरस इज दैट रेदर देन क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ on only one system it protect through computer network. What is the self reflecting प्रोग्राम कोड, यानी एक वायरस और एक स्व प्रतिकृति प्रोग्राम के बीच का अंतर जो एक वायरस की तरह है, यह केवल एक सिस्टम पर स्वयं ही प्रतिक्रिया बनाने के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से फैलता है। देखते हैं नेटवर्क सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ए हो जाएगा हमारा की लॉगर, बी हो जाएगा क्रैकर, और हमारा सी हो जाएगा वर्म, और हमारा डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्म, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंटीवायरस क्या है, व्हाट इज द एंटीवायरस, यानी एंटीवायरस क्या है देखते हैं। ए हो जाएगा इट इज ए कंप्यूटर, और हमारा बी हो जाएगा इट इज ए प्रोग्राम कोड, और सी हो जाएगा इट इज द कंपनी नेम, और हमारा फोर्थ हो जाएगा इट इज ए एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, एंटीवायरस क्या है, तो इट इज ए प्रोग्राम क्या है हमारे दोस्तों, इट इज ए प्रोग्राम कोड, यानी हमारा बी ऑप्शन, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को फीड करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएंगे हमारे माउस, बी हो जाएगा कीबोर्ड, और सी हो जाएगा जॉयस्टिक, और हमारा फोर्थ हो जाएगा स्कैनर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा भी हो जाएगा इट इज ए। थोड़ी दोस्तों थोड़ा और जूम कर लेते हैं आपको क्लियर ताकि दिखाई दे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था हमारा, इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को फीड करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, इनपुट बताना है। तो देखिए डेटा को फीड किसके द्वारा कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना, कीबोर्ड के द्वारा डेटा को फीड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा देयर आर खालिस्तान टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कंप्यूटर वायरस के प्रकार। ठीक है ना, तो कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार होते हैं ये जानेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5, और बी हो जाएगा 7, और सी हो जाएगा 10, और हमारा डी हो जाएगा 12 यानी 12। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा 10। कौन सा हो जाएगा 10, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं हिंदी में। कुल वायरस 10 प्रकार के होते हैं, इन्हें यहाँ से थोड़ा डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। कुल वायरस 10 प्रकार के होते हैं, इन्हें उनके कार्य और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह सिस्टम या बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट फंक्शन एक्शन वायरस, रेजिडेंस वायरस, मल्टी पार्टेड वायरस और पॉलीफॉर्मिक वायरस और ओवरराइड वायरस आदि होते हैं। कुछ डेफिनेशन भी दी गई यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं क्लास को पोस्ट कर। अब डायरेक्ट चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वायरस, यानी निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है। ए हो जाएगा बूट सेक्टर, बी हो जाएगा पॉलीफॉर्मिक वायरस, और सी हो जाएगा मल्टीपटर वायरस, और हमारा डी हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। तो देखिए दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स हमारा एक प्रकार वायरस नहीं है। बाकी बूट सेक्टर, पॉलीमोट्रिक और पॉलीमेट्रिक हमारे सारे वायरसेस हैं, यानी ट्रोजन क्या हो जाएगा, ट्रोजन हमारा एक प्रकार का वायरस नहीं है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन हिंदी में दी गई है वायरस के प्रकार, सिस्टम या बूट सेक्टर, वायरस डायरेक्ट, ये कुछ यहाँ पर आपको वायरस के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रोजन इसके अंतर्गत नहीं आता है। आप थोड़ा और आगे जानेंगे, देखेंगे वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया था ये बताना है। ठीक है ना, वायरस किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। ए ऑप्शन हो जाएगा 1979, और बी हो जाएगा 1980, सी हो जाएगा 1981, और हमारा डी हो जाएगा 1982। तो वायरस दोस्तों कब अस्तित्व में आया था, तो 1981, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते देखिए कुछ डेफिनेशन दी गई है। 1981 के मध्य में एप्पल कंप्यूटर के लिए एप्पल सेकंड नाम का पहला वायरस अस्तित्व में आया था। इसे एल्क क्लोनर भी कहा जाता था, जो 3.3 फ्लॉपी डिस्क में बूट सेक्टर में रहता था। आप थोड़ा और आगे देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा वायरस खालिस्तान विभिन्न तरीकों का पता लगाने को खुद को छुपाता है। वायरस खालिस्तान विभिन्न तरीकों से पता लगने से खुद को छुपाता है। कितने तरीके हैं, ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 4, और डी हो जाएगा 5। तो कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और हमारा वायरस कितने तरीके से छुपता है, 3 तरीके से छुपता है। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई हुई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।